बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज 22 जुलाई है, दिन है बुध का और साल 2020। आज के रोज़ की हमारी दूसरी और आखिरी वीडियो होगी जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से मुतल्लिक मुकदमे का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डॉक्टर साहब बिलाशुबा पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं। उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, लेकिन डॉक्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर कर रखी है, इसमें वो सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ चाहते हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं और आखिरी समाअत पर क्या कार्रवाई हुई, उसका अहवाल हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ 196 दहशतगर्दों की रिहाई का फैसला मुअत्तल किया था। इस खबर के हवाले से फर्दर खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर पेशावर हाई कोर्ट ने इन दहशतगर्दों को रिहा करने का हुक्म क्यों दिया, कितने दहशतगर्दों को सज़ाए मौत हुई थी, कितने दहशतगर्दों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और इन दहशतगर्दों को कब और कहां से गिरफ्तार किया गया। ये सारी मालूमात आपके सामने रखेंगे, लेकिन दोनों खबरों पर बात करने से पहले एक और छोटी सी खबर है, वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा बरादरान की ज़मानतों का फैसला आने के बाद अपोजिशन जमातें मुतहरक हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से इस मामले पर गौर शुरू कर दिया गया है कि क्यों ना नैब के इदारे के खात्मे के लिए पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाए और चेयरमैन नैब की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। इस हवाले से ज़्यादा जो मुतहरक नज़र आती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आती है और ज़राए से जो खबर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि कानूनी माहिरीन से रब्ता करने के बाद, कानूनी माहिरीन से तजावीज़ लेने के बाद इन दोनों पॉइंट्स पर जो है वो फर्दर कार्रवाई के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। और ज़रा ये भी बताते हैं कि अपोजिशन जमातें जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ईद के बाद बुलाना चाहती हैं, उसके एजेंडे पर भी इसी मामले को नैब के इदारे को ख़त्म करने के हवाले से, चेयरमैन नैब की बरतरफी के लिए सदारती रेफरेंस दायर करने के हवाले से इस मामले को भी एपीसी के एजेंडे का हिस्सा बनाया जाएगा। और ज़रा ये भी बताते हैं कि अगर इस बात पर फैसला हुआ कि चेयरमैन नैब की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू किया जाएगा, तो फिर 2019 से लेकर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिनमें नैब को चार्जशीट किया गया है, नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए गए हैं, उन तमाम फैसलों को उस रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये सदा की जाएगी कि ये फैसले आने के बाद चेयरमैन नैब का अपने ओहदे पर बरकरार रहना उसका कोई जवाज़ नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये सदा की जाएगी कि चेयरमैन नैब को उनके ओहदे से बरतर किया जाए। लेकिन ये ज़राए से खबर सामने आई है, इस पर मज़ीद जो पेशरफ्त होगी वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से मुतल्लिक जो मुकदमे की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अब उसका अहवाल हम आपके साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब नाज़रीन ये चाहते हैं कि उनकी नकलो हरकत के हवाले से जो सिक्योरिटी एजेंसी जो रेगुलेट करती है उनकी नकलो हरकत को, इस हवाले से उनकी जो नकलो हरकत को रेगुलेट किया जाता है उसमें नरमी की जाए, उसमें उन्हें कंसेशन दी जाए। और इसी हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उन्हें उनके बुनियादी हकूक़ जो है वो फराहम किए जाएँ। आखिरी समाअत जब इस केस की हुई थी तो अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल से ये कहा गया था कि आप जाकर ख़ुद ज़ाती हैसियत में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से मिलें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। अब जो आखिरी समाअत हुई है, कल इसकी समाअत हुई थी और ये ख़बर हमने आपके साथ शेयर नहीं की बल्कि आज के रोज़ के लिए बचा के रखी थी। तो इसमें अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से ये बताया गया कि उन्होंने ज़ाती तौर पर 2 मरतबा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के घर का विज़िट किया है, उनके साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात को जाते हुए अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि मुतलका जो सीनियर अफसरान थे उन्हें वो अपने साथ लेकर गए थे। और अटॉर्नी जनरल ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस कर लिया गया है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो हल तलब हैं और अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ये सदा की थी कि इस मामले पर फर्दर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाए ताकि ये हमारी बातचीत डॉक्टर साहब के साथ चल रही है ये किसी मंतकी अंजाम को पहुँचे और अदालत को इस मामले का फैसला ना करना पड़े। जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था, बल्कि ये 3 रुकनी बेंच है जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में जिसने इस केस की समाअत की। जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बिलाशुबा कौमी हीरो हैं, लेकिन अगर वो कौमी हीरो ना भी होते तो वो एक आम शहरी तो हैं। क्या किसी इंटरनेशनल एजेंसी को डॉक्टर साहब की गिरफ्तारी मतलूब है? क्या किसी इंटरनेशनल एजेंसी की जानिब से डॉक्टर साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि डॉक्टर साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए भी, वफाकी हुकूमत के लिए भी, इस मुल्क के अवाम के लिए भी, लेकिन उनकी ज़िंदगी को ख़तरात ज़रूर लाहक होते हैं। वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, तो उससे कुछ भी तवक्को किया जा सकता है। अगर इस मामले पर अदालत मज़ीद समाअत करना चाहती है
तो इसको चैम्बर में सुन लिया जाए, क्योंकि ये किसी एक शख्स का इशू नहीं है बल्कि एक कौमी मफाद का मामला है। जस्टिस काजी अमीन ने यह कहा कि मौजूदा हालात में तो कोई चीज़ भी खुफिया नहीं है, बल्कि तो ये वो वक्त है जिसमें चीज़ों को हमें बेनकाब करना चाहिए। इस तरह से रियासत नहीं चलेगी और डॉक्टर साहब के जो बुनियादी हकूक़ हैं उन्हें मुस्तकिल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब के जो वकील थे तौफीक आसिफ साहब, उनकी जानिब से कुछ एतराज़ उठाया गया, बल्कि आप कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल और डॉक्टर साहब के वकील के दरमियान कुछ थोड़ी बहुत तल्ख कलामी भी हुई। लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ये दो अफराद के दरमियान मुकदमा नहीं है बल्कि एक कौमी इशू है, और डॉक्टर साहब से जो हमारी मुलाकात हुई है वो इंतहाई दोस्ताना माहौल में हुई है, और कभी कभी हमें ना चाहते हुए भी सिक्योरिटी रखना पड़ती है, सिक्योरिटी लेना पड़ती है, और डॉक्टर साहब हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। जस्टिस मुशीर आलम ने यह कहा कि आपको इस मसले के हल के लिए कितना वक्त चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल ने 4 हफ्तों का वक्त मांगा। लेकिन जो वकील हैं डॉक्टर साहब के तौफीक आसिफ साहब, उन्होंने ये कहा कि मुझे डॉक्टर साहब से मिलने नहीं दिया जाता, जिस पर अदालत ने यह कहा कि आप ये बताएं कि आज मुलाकात करने के लिए आप तैयार हैं, कितना वक्त आपको डॉक्टर साहब से मुलाकात के लिए चाहिए, क्या 2 घंटे आपको काफ़ी होंगे, जिस पर उनके वकील ने कहा कि 2 घंटे मेरे लिए काफ़ी हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि मैं आज या इनकी मुलाकात का जो है वो इंतज़ाम कर देता हूँ। कोई इशू नहीं है कि डॉक्टर साहब के वकील की उनके क्लाइंट के साथ मुलाकात ना हो पाए, लेकिन जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था कि इस तरह से रेगुलेट किया जाए डॉक्टर साहब की नकलो हरकत को कि उनकी ज़िंदगी पुरसकून रहे, उनकी फैमिली की ज़िंदगी भी पुरसकून रहे और उन्हें कोई नुकसान भी ना पहुँचे, और उनकी जो निजी प्राइवेट लाइफ है उसमें भी किसी किस्म की मदाखलत ना हो। लेकिन तौफीक आसिफ साहब ने यह कहा कि डॉक्टर साहब खुद अदालत में आना चाहते हैं, पेश होना चाहते हैं, इस कार्रवाई को विटनेस करना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस मुशीर आलम ने यह कहा कि वो आना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर उनका मसला हल ना होता, अगर उनका मसला हल नहीं होता और अटॉर्नी जनरल इस मसले को हल नहीं कर पाते, तो फिर इस मामले को देखेंगे कि आया कि डॉक्टर साहब को आना है या नहीं आना। लेकिन जस्टिस काजी अमीन ने यह कहा कि डॉक्टर साहब जो हैं पाकिस्तान के शहरी हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, वो तमाम तनाज़ात से बालातर हैं और उनकी आज़ादी का हम दिफा करेंगे और हिफाजत में इज़्ज़त के साथ रहेंगे। और इस मुकदमे की समाअत को अब ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है, और इस दौरान अटॉर्नी जनरल जो है वो भरपूर कोशिश करेंगे कि अदालत की बजाय ये मामला अदालत के बाहर जो है वो डॉक्टर साहब के साथ मुलाकात करके इस मामले को हल कर लिया जाए। अब हम बताते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ 196 दहशतगर्दों की रिहाई का फैसला मुअत्तल किया था, इस हवाले से कौन सी नई मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब इस केस की समाअत हुई, वैसे तो मैंने ये मालूमात अपने पास इसलिए रखी हुई थी क्योंकि टीवी का फॉर्मेट अलग सा होता है। जो ये कार्रवाई कल हुई दहशतगर्दों की रिहाई के खिलाफ जो अपीलें थी वजारत दिफा की, ये जितनी कार्रवाई हमने कवर की टीवी पर वो सारी कार्रवाई नहीं चल पाती, क्योंकि टीवी पर टाइम स्पेस का इशू होता है, लेकिन हमारे पास यूट्यूब चैनल पर टाइम स्पेस का कोई इशू नहीं होता। तो इसलिए वो तमाम मालूमात जो हमारे पास बच जाती हैं वो हम यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन हम ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आते हैं। जैसे ही किसी टीवी चैनल पर कोई खबर चलती है सुप्रीम कोर्ट की, वो फौरी जो है उस पर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं, जबकि उन्हें मुकम्मल कार्रवाई का मालूम ही नहीं होता। तो कल की जो कार्रवाई हुई थी इसमें भी मुशीर आलम साहब का बेंच था। इसमें एक तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद भट्टी की जानिब से अदालत ने उनसे यह इस्तफसार किया था कि क्या जो दहशतगर्द हैं जिन्हें रिहाई का हुक्म दिया गया उन्हें रिहा तो नहीं कर दिया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह बताया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, कि उन्हें रिहा नहीं किया गया। अदालत ने उनसे ये सवाल पूछा कि 196 ये दहशतगर्द हैं, 196 दहशतगर्दों के कितने ट्रायल हुए, क्या 50 ट्रायल हुए, क्या 80 ट्रायल हुए, क्योंकि अदालत ये कहना चाह रही थी कि ये 196 दहशतगर्द अलग अलग गिरफ्तार नहीं होंगे। किसी जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया होगा, किसी जगह पर 20 को किया होगा, किसी जगह पर एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया होगा। तो सब जो दहशतगर्द हैं जिन्हें सज़ाएँ हुई हैं फौजी अदालतों से, उनके वक़ूए अलग अलग होंगे, उनके गवाहान भी अलग अलग होंगे। तो इसलिए आप हमें ये बताएं कि कितने ट्रायल हुए हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि मुझे ये मालूमात नहीं है। फिर उन्होंने अदालत को ये ज़रूर बताया कि ये जो 196 दहशतगर्द हैं जिनकी रिहाई का पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, इनमें से 96 ऐसे हैं जिन्हें फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ मौत हुई है, 29 ऐसे हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 125 में से उन्होंने कहा कि अगर 196 में से 125 निकालेंगे, बाकी 71 बचते हैं और उन्हें फ़ौजी अदालतों से किसी को 3 साल की, किसी को 5 साल की, किसी को 7 साल की और किसी को 10 साल की सज़ाएँ हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिर पेशावर हाई कोर्ट ने इन दहशतगर्दों को रिहा करने का हुक्म क्यों दिया, इस हवाले से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह बताया
कि जब इन मुकदमात की समाअत कर रही थी पेशावर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ के सामने ये केस लगा हुआ था, तो इससे पहले भी पेशावर हाई कोर्ट ने कोई 73 दहशतगर्दों को रिहा करने का फैसला दिया था और उसी फैसले को बुनियाद बनाकर, उसी फैसले को नज़ीर बनाकर, प्रेसिडेंट बनाकर इन 196 दहशतगर्दों को पेशावर हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि अपने ही अदालत के फैसले को प्रेसिडेंट बनाकर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने इन 196 दहशतगर्दों को रिहा करने का हुक्म दिया। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि वो फैसला जिनमें 73 दहशतगर्दों को रिहा किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट वो फैसला भी मुअत्तल कर चुकी है, तो लिहाजा उस फैसले को मिसाल बनाने का कोई जवाज़ नहीं था पेशावर हाई कोर्ट के पास। लेकिन जस्टिस काजी अमीन ने यह कहा कि ये एक फौजदारी मुकदमा है जिसमें मुजरमान का ट्रायल हुआ, फिर फौजी अदालतों की जानिब से उन्हें सज़ाएँ सुनाई गईं, तो इसमें क्या शवाहिद पेश हुए, कितने मुजरमान ने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया, ये आप तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने लाएंगे। और जब तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने आएगा तो फिर तमाम रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत इस मुकदमात का फैसला करेगी। लेकिन अदालत ने उनसे ये कहा कि आप जुमे के रोज़ से पहले यानी कल जुमेरात तक 23 जुलाई तक तमाम रिकॉर्ड जो है इन मुकदमात के हवाले से अदालत में जमा कराएंगे और जुमे के रोज़ इस केस की यानी कि 24 जुलाई को दोबारा से इसकी हम समाअत करेंगे और इस पर जो मुनासिब फैसला हुआ वो अदालत की जानिब से जारी किया जाएगा। नहीं, ये थी नाज़रीन आज की खबरें। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।